जी हाँ साथियों, वे कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, एलटीसी को लेके जो है एक पत्र जारी करने का काम किया गया है। ये एलटीसी क्या होती है जिसके बारे में जो है आपको जानकारी देवांगे। और एक और जो भी इसके अंदर जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या उनको भी जो भी इसका लाभ मिल पाएगा। विभाग ने जो है किन कर्मचारियों के लिए जो है पत्र जारी किया है, जो कर्मचारी एलटीसी का लाभ जो है उठा पाएंगे। एलटीसी का लाभ जो है कब से जो है मिलेगा, जिसके बारे में जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। आप साथियों ने दिखाया जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, बस शुरुआत यहीं से कर लेते हैं ताकि जो है आप साथियों को समझा जा सके कि एलटीसी क्या होती है और इसमें जो हरियाणा सरकार क्या कुछ बेनिफिट देवा है। तो भाई ये जो पत्र देख लीजिए ऑल डिपार्टमेंटों को जो है भेजा गया था पहले, जिसके अंदर जो है लिखा गया था कि एलटीसी होता है एक सरकार के द्वारा या तो 3 जो है कोई बाहर की कोई यात्रा है उनका जो है लाभ दिया जाए। अगर आप वो यात्रा नहीं करते तो उसके बदले में आपको जो है 1 महीने की जो है सैलरी देने का काम इसके अंदर कराया जाए। तो इसके अंदर जो है पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी हैं, क्या वो एलटीसी के पात्र हैं। तो इसके अंदर जो भाई इन्होंने जवाब दिया था कि जो एलटीसी का जो लाभ है, अगर कोई भी डिपार्टमेंटों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा हुआ है और उसका लगातार आगे जो भाई 1-1 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आगे बढ़ रहा है, लगातार 4 साल के ब्लॉक के अंदर जो भाई वो इसका जो भाई लाभ ले सका है 1 महीने की सैलरी का। जैसा कि आपको जो भी इसको हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट करके दिखाया था ताकि जो हिंदी वाले साथी हैं वो भी जो अच्छे से इसको समझ पाएँ। उससे आगे जो भाई इन और पत्रा की जैसे हरियाणा कौशल को भी मिलेगा नहीं मिलेगा तो सारी जानकारी रहेगी। इससे पहले आप साथी एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो भाई बात का आप लिखा था कि इसके अंदर जो भाई अवकाश यात्रा के रियायत के बदले में 1 महीने का वेतन। उसी प्रकार से हमने आपको अभी बता दिया कि अनुबंध को वर्ष दर वर्ष 4 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया गया है। तो 4 वर्ष का ब्लॉक राज्य सरकार के संस्थानों, बोर्डों, निगमों में आदि के अंतर्गत जो है पद ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से गिना जाएगा। विभागाध्यक्ष 1 माह के वेतन के बराबर जो है राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा। तो इस प्रकार से ये निर्देश जो है लागू करने का काम किया गया था। फिर जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है सिलसिला शुरू हो चुका था। बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों ने जो भाई कहना शुरू कर दिया था कि हमें कई साल हो गए, हमें एलटीसी का लाभ दिया जाओ। उसके बाद में सरकार ने दोबारा से जो है इसका पत्र जारी किया गया था। सरकार ने फिर जो है दोबारा से 1 जून 2023 को एक पत्र जारी कर दिया। 1 जून 2023 को जो पत्र जारी किया उसके अंदर फिर जो है हवाला दिया, क्योंकि बहुत सारे जो इशू थे वे कच्चे कर्मचारियों के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस में वो सारे कच्चे कर्मचारी आगे थे, जैसे आचकरण वाले हैं या पार्ट 2 वाले हैं या पार्ट 1 वाले। तो उसी प्रकार से फिर जो हरियाणा सरकार ने ये जो निर्णय लिया कि हमने जो एक पत्र जारी किया था, जो अभी हमने आपको दिखाया वो 14/2/2023 का पत्र था। उसके अंदर जो भी वो निर्णय लिया गया था कि 1 to 1 यानी कि ईयर अगर एक्सटेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो 4 साल का जो भी पीरियड जो पूरा कर लेते हैं तो उनको 1 मंथ की सैलरी दी जाओगी। तो ऐसा जो भाई फिर जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। यहाँ पे बताया गया कि जो एलटीसी का लाभ है वो जो हरियाणा कौशल निगम के एम्प्लॉय हैं या फिर जो पोर्ट करे गए हैं या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगाए गए हैं, तो उन कर्मचारियों के बारे में जो है बहुत सारे जो हैं कमेंट वगैरह जाने लगे। तो उसके बारे में इन्होंने जो भी डिसाइड करा कि इन कर्मचारियों को जो भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, इस पत्र के अंदर जो है हवाला दे दिया गया था। और अब जो है एक विभाग ने जो है अपने कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ देने के लिए भी पत्र जारी कर दिया है। वो दिखा दें कि वो कौन से कर्मचारी हैं। तो अब ये देख लीजिए भाई, ये जो पत्र है सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो है जारी किया गया है। 24/7/2025 को जो है जारी किया गया है। वही एलटीसी के रिगार्डिंग जो है पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पर जो है इन्होंने साफ लिख दिया है कि 22/6/2023 को जो है हमें जो है उस पत्र के रेफरेंस में इन्होंने लिखा है, क्योंकि इनकी भी जो है एलटीसी के बारे में जो भाई आगे हेड ऑफिस में जो भाई इनकी कमेंट वगैरह जारी थे। तो उसके ऊपर जो इन्होंने हवाला दे दिया है, जो अभी हमने आपको जो पत्र दिखाया था 14 फरवरी 2023 का, जिसके अंदर जो है बताया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अब जैसे जो गेस्ट टीचर हैं भाई,
वर्किंग है, इनको जो है एलटीसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है साफ साफ बता दिया कि जो 24-27 ईयर है उसके अंदर जो भाई ये जो कर्मचारी हैं इनको जो भाई एलिजिबल माना गया है। यानी कि जो गेस्ट टीचर है भाई इनको एलटीसी के लिए भाई अलाउ कर दिया गया है। 24-27 का जो भाई पीरियड रहने वाला है उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो भाई आपके लिए जो है यही ताज़ा जानकारी लेके आया था कि इस प्रकार से जो भाई विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए एलटीसी जो है अलाउड कर दिया है और ये कर्मचारी जो भाई अपनी एलटीसी ले सके हैं, जैसा कि इस पत्र के अंदर जो भाई मेंशन कर रखे। और बाकी आप साथी भी अपने जो भाई अपने डिपार्टमेंट वाइज जो है पूछ सके हैं। इस प्रकार से जो है पत्र जारी हो चुका है। जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं जो गेस्ट टीचर वगैरह हैं भाई, और बाकी जो एचकर्न वगैरह के ये जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं इनको एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा सरकार का पत्र आ चुका है भाई पहले जून में। हम जो है साथ के साथ में इसीलिए पत्र लेके आए थे, क्योंकि कई साथी फिर जो है बाद में कमेंट देखने मिला है कि सर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पे आप साथियों को हर वह चीज़ जो भाई बताने का काम करा जाए जो आपके कहीं ना कहीं काम की हो। क्योंकि ये जो 2-3 पत्र है मैं अलग से निकाल के लेके आया हूँ, क्योंकि साथियों के जो कन्फ्यूज़न भी होते हैं या फिर जो कमेंट करने की बात आती है तो ऐसे साथी जो है कमेंट ना कर पाएँ, इसलिए आपके लिए ऑलरेडी मैं जो है ये 2 पत्र लेके आया था जो सरकार ने ऑलरेडी जो है पहले जारी कर दिए थे। क्योंकि इसके अंदर चैनल अपना हरियाणा कौशल का है तो बहुत सारे साथी एचकर्न के जुड़े हैं, कच्चे कर्मचारी पार्ट 1 के जुड़े हैं, और उनका फिर जो है कन्फ्यूज़न रह जाता कि पता नहीं हमें मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि पहले भी ऑलरेडी मैं इसके बारे में जो है वीडियो बना चुका हूँ। पहले भी हमने आपको जब ये पत्र आए थे उस टाइम आपको बता दिया था, और उन पत्रों के माध्यम से ही बहुत सारे साथियों को पता लग गया था। और फिर जो है डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने फार्म भरने भी शुरू कर दिए थे। और इतनी सारी भारी संख्या में जब देखा गया कि फार्म लगातार भरे जा रहे हैं, फिर सरकार ने दोबारा से फिर जो उसके ऊपर रोक लगा दी थी जो एचकर्न वगैरह के जो कर्मचारी थे। और इसके अंदर जो है अब इन कर्मचारियों के लिए यहाँ पे जो है अलाउ कर दिया गया है। और इसको जो आपको इसको एक बार हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ पाओ। तो ये देख लीजिए हिंदी के अंदर भी आप जो है थोड़ा सा अपना देख लीजिए और समझ लीजिए। और यहाँ पे जो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जो कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ब्लॉक ईयर 20-23 के अवकाश यात्रा एलटीसी की अनुमति दी गई थी। अब हरियाणा सरकार ने जो भाई अतिथि अध्यापकों को ब्लॉक वर्ष 24-27 के लिए एलटीसी की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित यानी कि सीएम निर्देशों के मद्देनज़र इस ब्लॉक वर्ष 24-27 को और आगे के ब्लॉक वर्षों के लिए एलटीसी का लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है यहाँ पे अलाउ कराया है। और पहले 20-23 यहाँ पर लिखा गया था कि अनुमति दी गई थी, फिर लेकिन जो है उन पत्रों के अंदर जो है यहाँ पे बताया गया कि इनको नहीं दी जा रही है। तो उसी प्रकार से अब इन्होंने बता दिया कि लाभ दिया जाता है। तो आप जो है अपना जो है देख सकते हैं, अपने जो है डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं कि आप जो है लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इस प्रकार से जो है पत्र आया। आप ज़्यादा वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।